तो ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे थे, स्टोरी का नाम है कुछ पढ़ा फ्लाइंग टुगेदर, है ना। तो उसके कुछ हमने कवर कर लिया है, इसके आगे हम देखते हैं। ये लिखा है देखिए, द ओल्ड, ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, है ना, जो ज्यादा एज जिसकी हो जाती है उसको बूढ़ा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बूढ़ा, और वर्ड का मतलब होता है चिड़िया, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर चिड़िया ना जाके हम हंस कहेंगे, हंस इस स्टोरी में जो दिए गए हैं गीत, ठीक है। तो जो सबसे बूढ़ा हंस था उसने क्या कहा, एडवाइस। देखिए एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, क्या होता है, तो मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ, सलाह देना। तो उसने क्या किया, जो ओल्ड वर्ड है यानी कि जो बूढ़ा हंस है, उसने क्या दिया, सलाह दिया, और जो गीज हैं उन लोगों को। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, क्या होता है अब। इट मीन्स होता है यह, इट मीन्स है टेंडर। टी को क्या पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ना तो ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया आपको। तो टेंडर मीन्स होता है बेटे नाजुक। नाजुक मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है जो अभी ग्रो कर रही है, आपने कोई पेड़ पौधा लगाया और वो जस्ट अभी ग्रो कर रहा होता है, हम उसको टेंडर बोलते हैं। क्लियर है सर। तो जो अभी बिल्कुल अभी जिसने अभी उगना शुरू किया है वो टेंडर कहलाता है, नाजुक। एंड मीन्स और होता है, पता ही है आप लोगों को, फिर भी मैं लिख देता हूँ। यू मीन्स तुम, कैन मतलब सकते हो, और कट मीन्स काट, कट मीन्स काट। इट मीन्स हो गया इसे, और इजली मीन्स होता है आसानी से। इस मीन्स क्या होता है, आसानी। क्या मीनिंग हुआ, द ओल्ड वर्ड एडवाइस, जो बूढ़ा हंस है या बूढ़ी चिड़िया है उसने एडवाइस दिया। नाउ मीन्स अब, इट इज अ टेंडर, अभी क्या है, ये नाजुक है। एंड यू कैन कट इट इजली, आप इसको अभी आसानी से काट सकते हो। लेटर, लेटर मीन्स होता है बेटे बाद में, क्या होता है, बाद में। इट मीन्स ये है विल, विल जो है ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। कल भी जो मैंने पढ़ाया था फ्यूचर टेंस वगैरह, टेंस मैंने पढ़ाए थे, आप उसको कर लीजिएगा क्लास को, तो यूट्यूब पर डाल देंगे उसको। तो विल मीन्स होता है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब। ऐसे सेंटेंस जिसमें गा गी आते हैं वहां पर हम विल का यूज करते हैं। तो विल मतलब आने वाले समय में, फ्यूचर के लिए है। नॉट मतलब नहीं होगा। बी एबल मतलब लायक, लायक। टू कट इट मतलब यह कटने के लायक नहीं रहेगी। क्या मीनिंग हुआ, लेटर इज विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में, लेटर मीन्स बाद में ये कटने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि ये बढ़ जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब देखो ये लिखा है वेल पढ़ते हैं, और यहाँ पर इसको पढ़ेंगे वी विल। वैसे इसका मीनिंग होता है बेटे वी और विल, लेकिन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वेल। तो वी विल मतलब हम देखेंगे, सी मतलब देखना, सी मतलब देखना, और हम देखेंगे, हम देखेंगे। तो विल सी मतलब वी विल सी, वी विल सी मतलब हम देखेंगे, देख लेंगे। ऐसा होना, जब कोई तुमको राय देता है कि आप ऐसा काम कर लो, तब आप कहते हो हाँ ठीक है कर लेंगे, कर लेंगे। तो ऐसे ही अदर वर्ड्स ने कहा कि हाँ ठीक है देखेंगे, देखेंगे। आंसर्ड मतलब होता है उत्तर दिया, उत्तर दिया। आंसर्ड मीन्स होता है उत्तर देना। द बर्ड्स मतलब वो चिड़िया हैं। अब यहाँ पर चिड़िया जो है वो हंसों के लिए कहा जा रहा है, जो आपके चैप्टर में है। क्लियर। बर्ड मीन्स क्या होता है, लेकिन, बर्ड मीन्स क्या होता है, दे मतलब बे, डिड नॉट मतलब डिड आ गया, ये बेटा पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे बिल में गागी आता है और डिड के लिए था थी आता है, था थी थे। नॉट का मतलब हो गया नहीं, डिस्ट्रॉय, डिस, ये हो गया डिस, और ये ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। द क्रीप, क्रीपर मतलब जो बेल चल के आ रही थी ना, जो मतलब बेल चल रही थी घूम घूम कर, उसको बेल बोले। तो जो क्रीपर चल रहा था उन लोगों ने, लेकिन दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नष्ट नहीं किया। द फॉरगॉट, द फॉरगॉट मतलब भूल गए, भूल गए। पास्ट में है तो द फॉरगेट मतलब भूल गए। द बाइस ओल्ड मतलब, बाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, क्या होता है, तो जिसका दिमाग, दिमाग बहुत तेज होता है, बुद्धिमान होता है, उसको बोलते हैं ओल्ड, मतलब जो बूढ़ा, बुद्धिमान। वर्ड्स, अब यहाँ पर एवर्सोबी फॉर्मा लगाया तो उसको बोलते हैं चिड़िया की, इसका मतलब होता है की, इस एस का मतलब। और यहाँ हो गया वो चिड़िया यानी कि वो हंस की। एडवाइस मीन्स क्या लिखा जाता है, मैंने सलाह। क्या मीनिंग हुआ, पढ़िए। द फॉरगेट द वाइस ओल्ड वर्ड एडवाइस, तो वो क्या किया, जो वाइस ओल्ड वर्ड यानी कि हंस था, उसकी वो एडवाइस को क्या कर गए, भूल गए। और हंस। एस द क्रीपर, जो बेल है, एस मतलब जैसे, क्रीपर मतलब जो क्रीपर, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, जैसे जैसे वो बड़ी। इट मतलब इसने, बिगिन का मतलब हो गया शुरू कर देना, बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, शुरू करना। वाइंडिंग का मतलब होता है कि किसी को जकड़ लेना, बाइंडिंग करना, टेढ़ा मेढ़ा होना।
भाई कोई बेल होती है, जो क्रीपर होते हैं वो घूम घूम के आगे बढ़ते ही नहीं बढ़ते हैं। आपने किसी काले तुरई वगैरह के बेल देखी होगी, या किसी सेमी वगैरह की आती नहीं खाने वाली, तो वो ऐसे घूम घूम कर बेल बढ़ती नहीं बढ़ती है। तो बेटा उसी को बोलते हैं, मतलब घूम घूम कर जकड़ना। गोल मतलब घूम कर जकड़ना, घूम घूम कर जकड़ना, ज का जकड़ना। तो वो क्या बाइंडिंग करना शुरू कर दिया, इट बे अप, ऊपर की तरफ। इट का मतलब ऐसे, बे अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से बेल बढ़ रही है। जैसे ये कोई पेड़ है, इस पेड़ पर कोई बेल बढ़ रही है, तो उसने ऐसे घूम घूम कर उसको बाइंडिंग करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बे अप मतलब ऊपर की तरफ, बे अप मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर के तरफ। बे अप का मतलब होता है ऊपर के तरफ। द ट्री मतलब पेड़, द ट्री मतलब क्या हो गया, पेड़। तो उसने क्या किया, जो एज द क्रीपर ग्रो, जैसे क्रीपर बड़ी हुई, द बेगिन द बाइंडिंग, उसने बाइंडिंग करना शुरू कर दिया। इट बे अप द ट्री, ट्री के ऊपर, ट्री पर ऊपर बढ़ने के लिए उसने बाइंडिंग करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर मतलब होता है मजबूत, क्या होता है बेटे, मजबूत। एंड एंड और स्ट्रोंगर मतलब मजबूत, और मजबूत, मजबूत। इट बिकम, बिकम का मतलब हो गई। अंटिल मतलब स्वतः या तब तक बोल दो, या स्वतः बोल दो, तब तक बोल दो, तब तक या स्वतः। इट वॉज मतलब ये थी आ स्ट्रॉन्ग, और स्वतः ही ये धीरे धीरे क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। एज द थिक, थिक मतलब होता है बेटा मोटी, और रोप मीन्स होता है रस्सी, और धीरे धीरे ये एक मोटी मजबूत रस्सी की तरह हो गई। वन मॉर्निंग मीन्स हो गया एक सुबह, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह। वैन मीन्स होता है जब, देखिए मॉर्निंग, वैन मीन्स जब, गीस मतलब होते हैं वही हंसों का जोड़ा या हंसों का झुंड, हंसों का झुंड बोलते हैं गीस, झुंड। हैड मतलब था, गोन मतलब गया, आउट मीन्स होता है बेटे बाहर, इन द सर्च। सर्च मीन्स होता है खोज, ऑफ मतलब का की के, फूड मीन्स क्या होता है खाना या खाने की खोज में। हंटर मीन्स होता है शिकारी, क्या होता है, कम मीन्स होता है आया। टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। अब क्या मीनिंग हुआ, देखिए वन मॉर्निंग एक सुबह, वेन द गीज जब जो हंसों का झुंड गया हुआ था बाहर, इन अ सर्च ऑफ द फूड खाने की तलाश में, तब एक हंटर कम टू द फॉरेस्ट, तब एक जो शिकारी है वो कहां पर आया, जंगल में आया। सो मीन्स होता है इसलिए, दिस सॉरी, सो दिस इज वेयर। अब इसको बोलेंगे सो, यह वह जगह है, तो यह वह, तो दिस का मतलब हो गया यह, और वेयर का मतलब जहां। द वाइल्ड गीस जो जंगली हंस हैं, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और गीस का मतलब वही लिखवा दिया हंसों का झुंड। तो उस क्या मतलब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब किसी के द्वारा कही हुई बात होती है। तो उसने कहा अच्छा ये वो जगह है जहां पर जंगली जो हंस हैं वो रहते हैं। लिम मतलब रहना, लिम मीन्स क्या होता है, रहना। ही शैड, ही का मतलब होता है उसने, और सैड मीन्स कहा, उसने कहा। टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, स्वयं से। टू हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं से, टू हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं से कहा। वैन, वैन मीन्स होता है जब। दे मतलब बे, कम मीन्स होंगे आएंगे। बैक जब वो वापस आएंगे। इन द इवनिंग जब वे शाम को वापस आएंगे। आई शैल कैच देम, अब ये जो सेल आया है ये बेटा फ्यूचर टेंस में यूज होता है। जब कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वहां पर हम सेल का यूज करते हैं कि मैं ये वाला काम कर लूंगा। तो उसने कहा जब वो हमको वापस आएंगे, आई सेल कैच देम, और कैच का मतलब होता है पकड़ना, डैम मतलब होता है उन्हें। तब उसने कहा कि जो शाम को आएंगे तो उनको पकड़ लूंगा। एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ। द ओल्ड बर्ड एडवाइस, जो बुरी चिड़िया है, ओल्ड जो हंस था उसने एडवाइस दिया। नाउ इट इज द टेंडर, ये भी नाजुक है, एंड यू कैच
कट इट इजीली, इसको भी आसानी से काट सकते हो। लेटर विल बी नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में ये कटने के लायक नहीं रहेगी। वी वेल सी, हाँ देख लेंगे आंसर द वर्ड, जो और हंस है उन्हें आंसर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्हें उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। बोला करो साथ में, द फॉरगेट द बाइस एंड द वर्ड एडवाइस, और उन्होंने क्या किया, वो भूल गए, किसकी एडवाइस को भूल गए, ओल्ड वर्ड की। एज द क्रीपर ग्रो, जैसे जैसे क्रीपर बड़ी हुई, इट बिगन बाइंडिंग इट द वेव ऑफ द ट्री, और इसने वो है बाइंडिंग करना शुरू कर दिया और पेड़ के ऊपर को चढ़ने लगी, जैसे मैंने यहाँ बताया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम अंटिल वाज द स्ट्रॉन्ग एज द थिक रोप, और ये मजबूत और मजबूत होती गई, तब तक ये मजबूत होती गई जब तक ये मजबूत एक रस्सी की तरह ना हो गई। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन द सर्च ऑफ द फूड, एक सुबह जब एक जो गीज जो है हंसों का जोड़ा बाहर गया हुआ था खाने की तलाश में, अ हंटर कम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी है वो जंगल में आता है, तो दिस द वेयर, उसने कहा अच्छा यह वह जगह है जहाँ वाइल्ड गीज रहते हैं, लिव रहते हैं। ही सेड द हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, व्हेन दे कम बैक, जब ये वापस आएंगे, इन द इवनिंग, शाम को, आई शैल कैच देम, मैं उसको पकड़ लूंगा। क्लियर हो गया?